ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ सबको। सारा दिन यही धंधा तुम करते रहो। मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? किस चीज़ से मुक्ति चाहिए? हाँ, दुख तकलीफ से मुक्ति और सुख शांति चाहिए, जीवन मुक्ति। और बहुत लोग समझते हैं ना कि मुक्ति पाने का रास्ता बताने का मतलब मरने का रास्ता बताना, और बहुत डर जाते हैं लोग। नहीं नहीं, हमको मुक्त अभी नहीं होना है, हमको इसी दुनिया में रहना है ना। लेकिन मुक्ति 3 तरह का होता है। एक है दुख बीमारियों से मुक्ति, वो सब लोग चाहते हैं। विकारों जो जड़ है, वो जड़ है मुक्ति पाने का, कि विकारों से मुक्ति पाले पहले, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। तो विकारों से मुक्ति पालेंगे, कमी कमजोरियों से मुक्ति पालेंगे, तो दुख बीमारी का नामो निशान गुम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम परम धाम को जाएंगे। और जीवन मुक्ति कि यहीं पर स्वस्थ शरीर रहे, स्वस्थ मन रहे, सुख शांति रहे, परिवार सब बहुत अच्छे से रहे, धन दौलत रहे, ये सब जीवन मुक्ति में आ जाता है। तो यहाँ पर पहले हमें मुक्त होना पड़ेगा, तब जीवन मुक्त में आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का रास्ता बताओ। तो हम लोग जान गए हैं कि नहीं? जान गए हैं, तो सबको बताना है, ये धंधा सबको करना है। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। मृत्यु का मतलब क्या हुआ? कि जो बिना मतलब मन तृप्त हुए बिना शरीर छोड़ दे, बिना उम्र के शरीर छोड़ दे, है ना, इसलिए मृत्यु कहा जाता है। लेकिन सतयुग में क्या है कि हम पूरा आयु जिएंगे और लंबी आयु जिएंगे, सुख शांति से भरपूर जीवन जिएंगे। और ये नहीं कि अचानक मृत्यु हो जाएगा, नहीं, हम खुद अपनी स्वेच्छा से ये शरीर का त्याग करेंगे और नए शरीर में प्रवेश करेंगे। तो ये मृत्यु हो गया कि अमर हो गया? फिर से तो हम दूसरे वस्त्र में जा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा को कि बेहद की रचना है, ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा की रचना विश्व की सभी आत्माएं, ब्रह्मा की रचना केवल हम बच्चे ब्राह्मण आत्माएं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे। यह सब सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई। पहले हम लोग जानते थे ये सब बातें? कुछ भी नहीं जानते थे, है ना, कि भगवान के तो बच्चे कोई और होंगे, देवी देवता होंगे, हम लोग तो पता नहीं किसके बच्चे हैं, है ना। गाते जरूर थे कि तुम ही माता हो पिता हो, लेकिन जानते कुछ भी नहीं थे। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना। कौन सा भोजन तैयार करना है? स्वयं ही भोजन कौन सा तैयार करना है? हाँ, ज्ञान का भोजन तैयार करना है। खुद बाबा जो मुरली सुनाता ना, उसका एक एक पॉइंट को अंदर में मंथन करना है, बनाना है एक भोजन और दूसरों को खिलाना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति को कौन रचने वाला है? शिव बाबा है। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते हैं, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर को कह के मिला देते हैं। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कहना। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। क्यों विनाश होता है? कौन सा विनाश होता है? ये 2 सवाल उठता है। क्यों विनाश होता है और कौन विनाश करता है ना। तो तीसरा नेत्र खुला, यानी कि ज्ञान का नेत्र खुला, और ज्ञान का नेत्र खुलते ही हमें अपने अंदर की बुराइयां दिखने लगी, तो उसको नष्ट करेंगे कि नहीं हम? तो इसीलिए ये गायन कुछ और रूप से था,
मतलब ये जो बोला गया संगम युग पर कुछ और रूप था, लेकिन दुनिया वाले जो शास्त्रों में लिख दिया गया वो बोल दिया गया कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तीसरा नेत्र खुला तो चारों तरफ विनाश होना शुरू हो जाएगा। ऐसा विनाश थोड़ी जो अकल्याण हो, कल्याणकारी विनाश होता है। तो यह सब बुद्धि से काम लिया जाता, समझना है ये सब बातें। 3 का ही मुख्य पाठ चलता है। ब्रह्मा विष्णु का तो बड़ा पाठ है, 84 जन्मों का ब्रह्मा और विष्णु का बड़ा पाठ चलता है। शंकर का पाठ कितना समय चलता है? बहुत थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ बहुत लंबे समय तक। तो विष्णु का और प्रजापिता का अर्थ, ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम जन्म, 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। तो ब्रह्मा की आत्मा कौन सी आत्मा है? श्री कृष्ण की आत्मा। जो पहले नंबर में श्री कृष्ण बने थे वही आत्मा जन्म मरण में आते आते ब्रह्मा बनी। तो सिद्ध करना है ब्रह्मा और विष्णु, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये गायन क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के नाभि से ही न विष्णु निकले, मतलब पुरुषार्थ से निकले। तो ब्रह्मा को भी एडॉप्टेड कहेंगे ना। यह दोनों बच्चे शिव के हैं, ब्रह्मा भी और विष्णु भी। दोनों ही स्वरूप किसका है? बाबा के बच्चे हैं। वास्तव में बच्चा तो एक ही है, मतलब स्वरूप अलग अलग है ना। एक है पतित और दूसरा है पावन। तो हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता है। बच्चा तो बाप और दादा आया ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। विष्णु नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापन कर रहे, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते हैं। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते हैं, है ना। विष्णु संपूर्ण अवस्था है, उसके बच्चे नहीं। ब्रह्मा के बच्चे होते, ब्रह्मा जैसे किए वैसे फॉलो किए। तो ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के बहुत बच्चे हो सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के बहुत बच्चे हो सकते हैं, और शिव बाबा के तो हैं ही बेहद के बच्चे, है ना। लेकिन लक्ष्मी नारायण के बच्चे कितने होंगे? 2 ही बच्चे होंगे। तो यह सब बुद्धि के लिए भोजन है, ये सब समझना है। आप ही भोजन बनाना चाहिए, है ना। कौन सा भोजन बनाना है? ज्ञान का भोजन बनाना है ना। बाबा का ज्ञान सुनकर मंथन करना है। मंथन अपने कर्म, अपने जीवन के रूप में ढालकर करेंगे ना तो तुरंत मंथन निकलने लगेगा, मक्खन निकलने लगेगा। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु को दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा सा पाठ चलता है, ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा सा है ना पाठ चला, बस संगम युग में चला ब्रह्मा का पाठ। विष्णु का पाठ पूरा चलता है, क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा तो हमेशा दिखाते हैं ना, इसलिए विष्णु का पाठ हमेशा चलता है। और शिव बाबा का पाठ द्वापर से चलता है, सत्युग त्रेता में उनका पाठ नहीं है, इसीलिए विराट रूप विष्णु का ही दिखाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। क्यों बनाते हैं चतुर्भुज? क्यों बनाते हैं चतुर्भुज? कंबाइंड रूप है, हाँ, पति और पत्नी दोनों ही है ना उसमें, इसीलिए दिखाते हैं। वास्तव में ये अलंकार भी अभी तुम्हारे हैं, तुम लक्ष्मी का भी रूप धारण करे और नारायण का भी। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। मनुष्य तो कोई भी नहीं समझा सकता ये सब बात। बाप नई नई तरीके से समझाते रहते। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच यही राइट है, न कृष्ण भगवानुवाच न ब्रह्मा भगवानुवाच, है ना, केवल शिव भगवानुवाच राइट है। विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है शिव बाबा का। विष्णु तो संपूर्ण अवस्था, उस समय तो फिर चले जाते हैं यहाँ से, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही हो गई ना। ब्रह्मा के द्वारा बच्चे रचे गए, तब तो संपूर्णता को प्राप्त किए, जो फिर भिन्न भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है,
ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है, इस समय का है। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज है, रूप शिव बाबा हैं। उनकी रचना को शालिग्राम कहते हैं। उनकी रचना जो बाबा के बच्चे बनते हैं तो उनको शालिग्राम कहा जाता है। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे। संपूर्ण अवस्था नहीं है, आत्मिक स्थिति में जब आते हैं ना तो ये तो 33 करोड़ ही आएंगे ना, 33 करोड़ ही आत्मिक स्थिति में आएंगे, इसीलिए शालिग्राम 33 करोड़ का बनाया जाता है। तो अब जितनी शिव की रचना उतनी ब्रह्मा की नहीं बोलेंगे, जितनी शिव की रचना उतनी ब्रह्मा की बोलेंगे। शिव बाबा की रचना तो विश्व की सारी आत्माएं हैं, है ना। तो शिव की रचना तो बहुत हो गई, सभी आत्माएं उनकी ही औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बनते हो, हद में आ गए ना तुम भी। बाबा के अनुसार शिव बाबा का तो बेहद का बच्चा है, लेकिन ब्रह्मा का तो हद हो गया ना, 33 करोड़ ही ब्राह्मण बच्चे बनेंगे। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं, बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं बाबा। बाबा सभी का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनते हो, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी सभी बनते हैं, है ना। परम धाम में तो हर एक आत्मा को जाना है। सबसे ऊंची सेवा तो शिव बाबा की होती है ना। ब्रह्मा भी कितनी आत्माओं की पालना करते हैं, 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माओं की, है ना। लेकिन शिव बाबा का काम तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है। तो सभी आत्माओं को बाबा ले जाते, सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा को भी कहते मेरा पाठ अलग है, शिव बाबा भी कहते कि मेरा पाठ एकदम अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराकर तुमको पति से पावन बना कर ले जाता हूँ। तो पावन सारी दुनिया को बनाना है, सभी आत्माओं को बनाना है। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो तो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे घर, है ना। हम लोग तो पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन विश्व की सारी आत्माएं अंतिम में हिसाब किताब चुकतू करेंगी तड़प तड़प कर, उसके बाद घर चली जाएंगी। फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे वो लोग कितने समय तक, द्वापर से वो उन आत्माओं का आना शुरू हो जाएगा। द्वापर की आत्माएं आएंगी, कलयुग की आत्माएं तो 3 युग तक बैठी रहेंगी, कुछ आत्माएं तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक बैठी रहेंगी, लास्ट का 2-1 जन्म मिल जाएगा। तो मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, श्रीमत पर ही हमें सेवा करना, श्रीमत को छोड़कर सेवा नहीं करनी है। सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते रहो। क्या, किस चीज का रास्ता बताना है? मुक्ति का और जीवन मुक्ति लाने का। तो ऐसा पा सकते हो तुम, दोनों चाबी हाथ में है तुम्हारे, बताना है सबको कि मुक्ति का भी चाबी हमारे हाथ में है, तो जीवन मुक्ति का भी। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे, ये भी तो समझ में आ जाता है ना अब देखने से ही। तो तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता ना, कौन सा खत्म हुआ, कौन सा लाना है अनाज, कितने प्रकार का चावल है, कितने प्रकार का दाल है, ये सब बुद्धि में रहता है ना। लेकिन हम लोगों को बोला जाए कि पहचानो तो पहचान पाएंगे? नहीं पहचानेंगे। तो तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना, किसी को जीवन मुक्ति और मुक्ति का रास्ता बताना। तो इस धर्म के जो होंगे वो निकल आएंगे, बताना सबको है। तो जो स्कूल का होगा वो निकल आएगा। तो ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते हैं। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन हैं, काले होते हैं, रूप तो नहीं बदला ना, रूप नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे, ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे हैं जो क्रिश्चियन बन गए, अब क्रिश्चियन का तो रूप रंग अलग होता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि देखो रूप तो नहीं बदला ना, मतलब उसके अनुसार धर्म को मान लिए। तो कई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया ना। तो ऐसा नहीं कि जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के, ऐसा भी कोई भी नहीं है जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं।
सब कोई भूले हुए हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी भी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाने लगती है। इसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। सतयुग और त्रेता युग को मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ पर सभी आत्माएं अपनी स्वेच्छा से शरीर बदली करती है। तो वह है अमरलोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है, मुट्ठा थोक नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्ठा देते हैं, मतलब दहेज का ये चर्चा भी है, एक तरह से बोला जाएगा कि मतलब खुशी से कुछ ना कुछ दे देते हैं ना। पूरा देते हैं, किसी को कम देते हैं, तो कोई गुफ्त में देता है, हाँ, पूरा खुला में। खुल कर देता है। तो जैसे आज तो खुलकर दहेज ही का रूप ले लिया है। और पहले ना मतलब आप बेटी को कुछ ना कुछ देते थे, तो कोई बहुत ज़्यादा, कोई कम देते थे, कोई छुपा कर देते हैं, इस तरह से देते। तो आज भी वो चल रहा है। अभी देखिए ये सिस्टम आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या है कि अब लड़कियों की शादी हो रही है ना, तो दहेज हट रहा है। दहेज की जगह में क्या कर रहे हैं लड़के वाले कि आप शादी का सारा खर्चा उठा लीजिए, दहेज पैसा मत दीजिए। तो धीरे धीरे ये चीज़ फिर से आ रहा है ना। तो मुट्ठा देते, कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी भी देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। हाँ, कोई साधारण रूप से शादी कर रहा और अंदर से दे दिया सब कुछ। ऐसा अभी स्टार्ट हो रहा है, दहेज हट रहा है धीरे धीरे। तो तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। किसकी? शिव बाबा की दुल्हन। ब्राइड मतलब दुल्हन है, तो हम उनकी सजनी हैं। तो बाप है ब्राइड ग्रूम, वो हमारा क्या है? दूल्हा है। तुम बच्चों को श्रृंगार कर रहे हैं ना। अब शिव बाबा कौन सा श्रृंगार करता है? ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करता ना, संस्कारों से श्रृंगारता है। तो श्रृंगार करके हम विश्व की बादशाही मुट्ठी में दे देते हैं। बाबा दे देता हमें। विश्व का मालिक तुम बनते हो। जैसे कि अब पति का धन पर पत्नी का अधिकार हो जाता है, तो उसी तरह से बाबा हमें स्वर्ग का बादशाही दे देता है। तो मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है ना। बाबा को याद करते करते दुनियादारी की बातें याद आने लगती हैं, व्यक्ति याद आने लगता है, वस्तु वैभव याद आने लगता है, बाबा खिसक जाता है। तो बहुत करके कहते बाबा याद ही भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर मत बोलो, याद करो, है ना। जैसे कुछ भी कर रहे हैं बाबा को याद करें। तो योग अक्षर रॉन्ग है, क्योंकि योग का मतलब लोग समझते हैं ना कि बैठकर पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ जाएं और घंटों योग में बैठे रहें। तो वो योग बाबा नहीं बोलता है। वो बाबा कहता है याद करो मुझे। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम सुप्रीम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पति तभी, है ना। आत्मा सुप्रीम अभी है नहीं। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग तो बैठकर शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र दे देंगे। बाबा का मंत्र क्या है? बाबा कौन सा मंत्र दिया है? मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्या जीव भवा। तो जब मन से बाबा को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? विश्व के मालिक बनेंगे ना। तो मध्या जीव मतलब विश्व की बादशाही। तो तुम विष्णुपुरी में चले जाओगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनोगे ना। अच्छा, कौन कौन राजा रानी बनेगा? राजा रानी कौन बनेगा? वो स्थिति को चेक करना है ना। राजा रानी बनने के लिए अपनी स्थिति को चेक करना है। क्या ब्रह्मा बाबा मम्मा के गुण हैं? राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य त्रिमूर्ति शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अथवा ब्राह्मण रचते हैं ना। ब्रह्मा बाबा अपने कर्मों को तुरंत बदली किए और अपने कर्मों से, अपने बोल और अपने संकल्पों से ब्राह्मणों की रचना की है। तो ब्राह्मणों को बैठकर पढ़ाते हैं। यह नई बातें हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन ठहरी। बूढ़े भी कहेंगे ना हम भाई बहन हैं। चाचा मामा काका यहाँ रिश्ता रखते हैं क्या? नहीं। बूढ़े हैं, जवान है, बच्चा है, तो भी क्या बोलेंगे? ये भाई है, ये बहनें हैं। तो अंदर में समझना ये सब कि हम रिश्ता किससे जोड़ रहे हैं, है ना।
किसको फालतू ऐसे नहीं कहना चाहिए, अंदर किसी को भी फालतू ऐसे नहीं करना कि क्या आप तो मेरे भाई हो, आप तो मेरी बहन हो। तो भाई बहन का रिश्ता जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हैं, अब जाकर आप पति को बोल दे तुम भी मेरे भाई हो, तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? वो भाई हैं, बहनें हैं? नहीं है वो, क्योंकि जो जो पिता की संतान है वही ना भाई बहन बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा की संतान जो बन गए वो भाई बहन है। बाकी आत्माएं आत्मा रूप में भाई हैं, तो आत्मा तो गुप्त है, वो तो जान भी नहीं रहे। और आप जाकर बोलेंगे तुम मेरे भाई हो, तो किस नाते से भाई हैं? वो तो शरीर भान में, हम आत्मा रूप में देख रहे हैं। तो बोलने का जरूरत आत्मा को आत्मा से है, उसको तो वाइब्रेशन देना है। तो फालतू में ऐसे नहीं कह देना किसी को, बाबा मना करता है ऐसे बोलने के लिए। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए। बाबा मुरली में सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो सबको जाकर बोल देते तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहनें हो। अब ये हंगामा होगा कि नहीं? हाँ, अगला बोल रहा तुम मेरी पत्नी हो, है ना, और हम आत्मा रूप में देख भी नहीं रहे उसको, और जाकर हम बोल दे रहे तुम मेरे भाई हो। सही है? कमजोरी अपने अंदर है। तो जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये सब बातें समझते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमको कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा सा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता, 8 गद्दियाँ चलती हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म पाठ चला है ना, ब्रह्मा का बहुत थोड़ा सा पाठ चला है। विष्णु सबसे छोटा पाठ किसका चला? शंकर का सबसे कम पाठ चलता है शंकर का। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु को बीच में इसलिए लाया गया क्योंकि ब्रह्मा से ही विष्णु निकले हैं, इसलिए। लेकिन सबसे लंबा पाठ चलता है विष्णु का, है ना। ब्रह्मा बाबा का तो 100 साल पाठ चला ना, और शंकर का पाठ क्या पूरे 100 साल तक हम विनाशी करते रहते हैं, स्थिति बनता चला जाता है। तो विष्णु का पाठ सबसे बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव का पाठ इसलिए कहा जाता है ना कि ऐसे बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश को छोटा रखा जाता है, छोटा दिया जाता है, सबसे छोटे हैं, लेकिन महादेव के रूप में उनको बड़ा दिखाते हैं। तो इसका अंतर भी लोग नहीं समझते कि शंकर का छोटा रूप है, लेकिन शिव बाबा महादेव हैं, देवों के देव हैं। तो फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बना देता है। इसलिए ब्रह्मा को श्रेष्ठ बताया गया है, सबसे बड़ा ब्रह्मा को बताया गया, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही विष्णु कुल में हम लोग जाने के लायक बने हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हो ना। तो ये हो गया अलौकिक फादर ब्रह्मा। थोड़ा समय यह फादर है कि जिसको आप मानते हैं आदि देव आदम और बीबी, इसके बिगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ सिर्फ इस समय संगम का है, देवताओं का पाठ तो बहुत समय चलता है। देवताएं फिर सिर्फ सतयुग में कहेंगी, त्रेता में तो क्षत्रिय हो जाते हैं। अब देवी देवता ऐसे गाया जाता 33 करोड़, लेकिन मुख्य तो 9 लाख का ही गायन होगा। तो यह बड़ी गुह्य पॉइंट मिलती रहती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते हैं ना बाबा, इसलिए मुरली में हर तरह का पॉइंट बाबा क्लियर करता जाता है। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा करते हैं, शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। हम लोग को बाबा बता दिया ना कि तीनों को रचने वाला शिव बाबा है ना। तो यह चित्र सब आदि के समय का है, भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहता है ये जो चित्र सब आदि हैं सब भक्ति मार्ग का है। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलविटीज भी आती हैं, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद सतयुग होगा कि नहीं? तो पुरानी चीज़ों का तो तोड़ेंगे ना, ख़त्म करेंगे ना। तो इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए, सिर्फ आंखें खोलने से थोड़ी विनाश हो जाएगा। सिर्फ आंखें खोल दी हैं तो विनाश हो जाएगा। तीसरा नेत्र खुला, हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने लगे, समझने लगे, तब तो उसका विनाश करेंगे। ये अच्छा चीज़ नहीं है, इसको हटा देना है तो हटाएं। तो जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक होता है। मतलब सतयुग और त्रेता जब बीतेगा
तो विकार जैसे ही पहली बार ब्रह्मा और सरस्वती जो बने, लक्ष्मी नारायण जो आत्मा बनी, वो आत्मा पहली बार जिस दिन विकार में गिरेगी, देवभान आएगा, उस दिन भी भूकंप, नेचुरल कैलिमिटी जाएगी और स्वर्ग का जो बना हुआ महल माड़ियाँ हैं सब धरती के अंदर चला जाएगा, मतलब भूकंप ये सब में अंदर चला जाएगा। फिर द्वापर का स्टार्ट होगा बनना। तो ये दूसरा समय चलेगा। तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंखें ऐसे मोचते होंगे? तो गाते हैं ना, द्वारका आदि अथवा लंका पानी से नीचे चली गई, है ना। तो ये उस समय दिखाते हैं कि द्वारका चली गई। मतलब यही है कि जब जो देवी देवताओं का महल था वैसा महल द्वापर में नहीं रहेगा। महल बनेगा लेकिन सत्युग त्रेता वाला महल नहीं रहेगा। तो अब आप समझाते, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद आएगा सत्युग तो जरूर। तो जब सत्युग आएगा तो कैसे सत्युग आएगा? सत्य स्वरूप में स्थित होने से आएगा ना। तो तुम बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए। हम कहाँ के मालिक बन रहे हैं? सत्य युग के। तो सत्य स्वरूप पे स्थित होना पड़ेगा ना। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते अंदर में ख्याल करते हैं हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं बना होगा, एक केवल कृष्ण की आत्मा थोड़ी बनाई होगी द्वापर में। तो उस मंदिर में को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा ना। पूजा की होगी, उसके बाद फिर लूट कर ले गए होंगे। फौरन तो नहीं आए होंगे, फौरन तो नहीं आ गए ना। मंदिर बना और तुरंत लूटने के लिए पहुंच गए? नहीं। तो बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाती हैं, पूजा करती हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता, सेकंड में जीवन मुक्ति। जब हम बहुत अच्छे से ज्ञान को समझने लगते हैं तब जीवन मुक्ति। बहुत बच्चे बोलते हैं कि बाबा अभी तक मेरे जीवन में सुख शांति नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? आता है कि नहीं? बाबा के ज्ञान में आने से सब कुछ मिलने लगता है, बस शर्तें। लेकिन मिलने के बाद आप विकारों में ना गिर जाएं, तो वही अंत फिर आने लगता है। अल्पकाल के लिए इसी को फिर बोला जाता है। तो परंतु ऐसे मिल जाती है, यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगा जरूर। जब बच्चे आप बनेंगे ऐसे नहीं मिलेगा। बाबा के बच्चे बनेंगे तो जो सुख शांति आनंद की खोज है वो मिल जाती है। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, अभी जीवन मुक्ति नहीं, अभी मुक्ति धाम में जाने का हम लोग पुरुषार्थ कर रहे। जब तक मुक्ति को नहीं अपनाएं जीवन मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति माना विकारों से मुक्त नहीं हो जाए, कमी कमजोरियों से मुक्त ना हो जाए, तब दुख बीमारियों से मुक्त होंगे। तो बाप की याद में रहना पड़ता है दिन प्रतिदिन। बाप तुम बच्चों की बुद्धि को रिफाइन बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य से गुह्य बातें मैं सुनाता हूँ। आगे थोड़े यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी। कहेंगे पहले क्यों नहीं सुनाया, ये बताया? तो पहले क्यों नहीं बताएं? क्योंकि बच्चों की बुद्धि वैसी नहीं थी, इसीलिए नहीं सुनाया। अचानक थोड़ी आइए बीए पास करवा देंगे, कितना क्लास पार करने के बाद आइए बीए पढ़ा जाता है। तो उसमें भी क ख ग घ, उसमें भी ABCD रहता है। जो भी पढ़ेंगे उसमें भी 1 2 3 रहता है। तो पहले 1 2 पढ़ाएंगे तब तो प्लस माइनस पढ़ाएंगे। तो ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको। पहले बार में ही आपको प्लस माइनस सिखा दिया जाए तो आप समझेंगे? 1 2 जाने ही नहीं तो प्लस माइनस क्या जानेंगे? तो धीरे धीरे समझाते रहते। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाती हैं। सतयुग में होती हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ, अब ये छोड़कर छोटा लेना है। शरीर, आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई को कितनी आयु और कोई की कितनी आयु हो जाती है। अभी इस समय अभी तो कोई बच्चा जन्म लिया तो मर जाता है, कोई युवा में मर जाता है, कोई बुढ़ापे तक भी जिंदा रहता है दम। तो कोई की अकाली मृत्यु हो जाती, कोई को तो 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं
तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, ये तो कमजोरी है। बाबा आज क्लियर कर रहा है कि जो लोग सोचते हैं ना कि ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ मिल के शादी कर लें और हम गंधर्वी विवाह करके हम पवित्र रहेंगे, बाबा कहता ये सही नहीं है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहती हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है, तुम रह सकती हो पवित्र। लेकिन क्या होता है ना कि अंदर में ही नहीं रहता कि हम पवित्र रहें, अंदर में इच्छा रहता, जो सूक्ष्म इच्छा है वो बाबा सुन लेता है, धर्मराज सुन लेता है। अब इसका इच्छा है, अब इस इच्छा को पूरा कर दो। रावण सुनता है कि आपको विकार में गिरने की इच्छा है तो आपका शादी करवा देगा, निश्चित होता है वैसे को शादी। जो लोग सोचते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं। अगर वो जो चाहते हैं उसका पूरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन सूक्ष्म इच्छा भी अगर जागृत है अंदर में तो शादी जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसका पद पोजीशन गिरने का है। तो ज्ञान कम है तो डरते हैं, सोचते शादी नहीं करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। ये झूठ मूठ का डर है, पहले अपने अंदर की चेकिंग करनी चाहिए। छोटी कुमारी की भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट कर दे, उसको भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस हो जाता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को मार कोई नहीं सकता है, कुमार को भी कोई नहीं मार सकता है। वह तो अपना काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। बाबा कुमार कुमारी दोनों के लिए बोल रहा है बाबा कि कुमारियां भी चाहे तो पवित्र रह सकती हैं, लेकिन इच्छा नहीं होती है पवित्र रहने की और इसीलिए विकार में गिरती हैं। कुमार भी कमा के खा सकते हैं, क्या है, केवल अपने लिए पेट पालना क्या बड़ी बात है। लेकिन बहुत ऐसे कुमार भी हैं जो पूरा गृहस्थी लेकर चलते हैं। पूरा गृहस्थी का मतलब मामा, चाचा, काका, भाई, बंधु, भाई, भतीजा, मतलब सबको लेके चले, पूरा गृहस्थी बनाए हुए हैं और उसके लिए सोचते हैं हमको इतना कमाना, इतना कमाना है। तो बाबा आगे क्या बोला, पेट कोई जास्ती खाता है क्या जो हबच है, ये और कमाए और कमाए। उनका तो समर्पण होना चाहिए पूरा। लेकिन क्या होता है, उसको देना है, उसको देना है, उसको देना है। तो कुमार भी क्या है, फंसे हुए हैं। वो जो कहते हैं कि हम पवित्र है, बिल्कुल उसको पवित्र नहीं माना जा सकता है। जो कुमारियां सोचती हैं कि हमको समर्पण होना, सेकंड में उसको बाबा समर्पण करवा देता है। जो कुमारियां गृहस्थी में जाना चाहती है उसका बाबा सूक्ष्म चेकिंग करता है। सूक्ष्म चेकिंग कुमार कुमारी दोनों का होता है कि दोनों कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। तो एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया का होता है। समझे कि कोई थोड़ा सा खा के भी अपना रोजी अपना पेट पाल लेता है और कोई इतना खाना चाहता है, तो पूरा गृहस्थी है ना, इसीलिए ज़्यादा कमाना चाहता है। पैसा बहुत है, हबच हो जाती और खाएं, ये खा ले वो खा लें। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं होती है। तो अभी क्या बनना है, हमें गरीब बनना है ना, कोई हबच नहीं। और अभी तो बाबा खाने पीने का ज़्यादा लालच भी नहीं रखने बोल रहा है। देखिए कितना, बहुत ऐसी आत्माएं कितना समर्पण भाव से चल रही है। कोई ज़्यादा खान पान नहीं, एकदम थोड़ा सा मिले, आई भी नहीं कि मांगने वाले बने हमको ये चाहिए खाने के लिए। वो जिस दिन उपवास कर लिए तो और ज़्यादा बोलते फल ला दो, ये ला दो, ये बनाना है बोलते हैं। लेकिन वो सब नहीं होना चाहिए। त्याग मतलब त्याग, त्याग का भी त्याग। हम त्याग को दिखा रहे कि आज मेरा उपवास है, ये त्याग दिखा रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वह सूखी रोटी में भी खुश रहते हैं, सूखी रोटी में भी खुश रहते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, ये खाएं वो खाएं। अभी 4 दिन के लिए गए तो सोचे थे किसी से बोलेंगे, एक बहन से कि खाना नहीं मंगवाएं खाना। फल भी किसी को नहीं बोलने गए कि हमको फल चाहिए। हाँ, फल अपने मन से हर दिन 1 फल 2 फल मिल जाता था 4 दिन के लिए, वही खाकर। जो रोटी ले गए उसमें घी लगाकर रोटी ले गए थे और मतलब एसी में रहे थे तो रोटी भी कुछ भी नहीं हुआ। 4 दिन तक रोटी कुछ नहीं हुआ। अंत में रोटी पूरा खा भी नहीं सके, ले जरूर गए लेकिन खा नहीं सके। तो देखिए बाबा बहुत अच्छे से रखता है आपका पेट पाल रहा। सब बोले और खाएंगे और खाएंगे, हमको जरा भी नहीं लगा कि हमको भूख लग रहा है। लोग देखे भी कि कैसे 4 दिन से आपको भूख नहीं लग रहा है, आपको भूख नहीं लग रहा है। हम बोले देखिए, आप खुद ही देखिए भूख लग रहा है कि नहीं, हम ऐसे 10 दिन और रह लेंगे
4 दिन की बात क्या है। तो खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। और जबकि मेरे सामने होटल में जा रहे हैं ना, तो देख रहे हैं सामने में ये मंगा रहे, वो एक वो माता थी तो बोलती आपको लालच नहीं आता है, इतना सारा हम लोग खा रहे हैं आपके सामने ही इतना। बोले अगर लालच आता तो छोड़ते ही क्यों। हाँ, लालच ही नहीं है तभी छोड़ पाए हैं। लालच रहता तो आज छोड़े कल छोड़े परसों खा लेते, तो थोड़ा सा खा लेते है ना। तो तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा। जिसको नशा रहेगा कि सतयुग में हमें क्या नहीं मिलेगा, वो खाने का हवस नहीं रखेंगे, वो तो सिर्फ सेवा का हवस रखेंगे, है ना। तो बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है वहाँ, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब हो रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है। बुढ़ापा मतलब बूढ़ा शरीर नहीं रहेगा, उम्र बुढ़ापा का आ जाएगा, लेकिन बुढ़ापा वैसा नहीं रहेगा कि झुर्रियाँ निकल जाएगा, वैसा नहीं। देवी देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी ही बनती है वहाँ, प्रजा भी बूढ़ी नहीं होगी। परंतु ऐसे भी नहीं कि अच्छा चलो प्रजा ही सही, प्रजा ही बन जाए, ये नहीं सोचना है। राजा का ही लक्ष्य रखना है। अच्छा आप लक्ष्य ले लिए कि हमको चलो प्रजा ही बन जाए, इसका गलत तो क्या होगा आपके साथ। अगर आप लक्ष्य रख लिए कि चलो कोई बात नहीं कि हम प्रजा ही बन जाए सतयुग में जाकर, इसका बहुत सारा घाटा, आपके बच्चे भी आगे चलकर वही हाँ, वही मिलेंगे। सतयुग त्रेता युग में द्वापर कलयुग में जितने भी आपकी बच्चे मिलेंगे वो यही बोलेंगे हम इतना ही में रहेंगे। आपको हर पल दुख होगा कि कैसे मेरे बच्चे हैं, कितना भी आगे बढ़ाना चाहते बढ़ते नहीं, ये दुख आपको भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बाबा के पास हमेशा रहकर बाबा हम आपका नाम रोशन करेंगे, हम आपके लायक बच्चे बनेंगे, राजा बच्चे बनेंगे, हमेशा लक्ष्य रखना है, गलत लक्ष्य मत रख लें। तो फिर भी तो ऐसे होंगे जहाँ यहाँ भील आदिवासी बन गए ना, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई भाई हैं। नई रचना मतलब जो ब्राह्मण बने वो है ना, समझ लेंगे। यह अंदर में समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं, दूसरों को कहने की दरकार नहीं कि तुम मेरे भाई हो बहन हो। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा है खान पान में के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हबच लालच छोड़कर बेहद की बादशाही का सुख को याद करना है, ज़्यादा खाने पीने का लालच नहीं रखना है। वरदान अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। आज का वरदान में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति है, क्या क्या है। स्व की प्रवृत्ति, हम राजा बन जाएं, हम श्रेष्ठ बन जाएं, ये भी स्वयं की प्रवृत्ति है। दैवी परिवार की प्रवृत्ति है। सेवा की प्रवृत्ति, सेवा भी बहुत अच्छे से करें। हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति है। इन सभी से नष्ट मोहा बनना है, सबसे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार में आसमान से लटके खजूर पर अटके, मतलब लौकिक परिवार को छोड़ रहे हैं अलौकिक में फंस जा रहे हैं, किसी में नहीं फंसना है। तो बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रखकर स्मृति स्वरूप बनो कि बाबा कैसा है हमें भी वैसा बनना है। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाओगे। जब याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ तो नष्टो मोहा अपने आप बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना है, मैंपन को समाप्त कर नष्ट मोहा बन जाना है। ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कौन बनेगा? जो बहुत काल से इन सब प्रवृत्तियों से निवृत्त हैं, किनारा कर चुके हैं। स्लोगन है कमल फूल के समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। प्रभु कभी हारने देगा बाबा? नहीं। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख प्यास का, अपने सुख साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं लेंगे वो।
जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, चाहे वो कुमार हो, कुमारी हो, गृहस्थी हो, जो बाबा के बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, जो सतयुग में जाने वाले हैं, उनको इन आधारों से कोई वास्ता नहीं। वो सिर्फ सेवा करेंगे, दिल से करेंगे, समर्पण से करेंगे। वे सब प्रकार की देह की स्मृति में खोए हुए होंगे, देह की स्मृति में खोए हुए, अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन रहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि देह की स्मृति में खोए हुए, देह की स्मृति से खोए हुए, मतलब हाँ, देह का भान से किनारा किए हुए रहेंगे। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, समा मतलब आत्मा लाइट माइट स्वरूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट स्वरूप बन जाना। जैसे शिव बाबा आत्म परमात्मा है लाइट स्वरूप, वैसे हमें भी लाइट स्वरूप आत्मा बनकर कार्य करना है, तो विजय निश्चित हुई पड़ी है। ओम शांति।